आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं ईमानदारी से आपको बता सकती हूँ, इस पे विश्वास करती हूँ, आपकी समस्या सचमुच आपकी समस्या नहीं। हमें कुछ देर उस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि मैंने आपको सब्जियां खिलाने की कोशिश की, आपने उसे निकला नहीं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ रवैये के विषय पर। मैंने सोचा कि शायद कुछ लोगों को रवैये ठीक ठाक करने की जरूरत हो। असल में देव ने कहा, आज तुम किस पर शिक्षा देने वाली हो? मैंने कहा, खास कुछ जो तुम्हारे लिए है, रवैया। पता है, मेरे घर में एक आईना है, वो एक सजावटी आईना है जिसमें आदत है थोड़ा टेढ़ा प्रतिबिंब दिखाने की, और मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि उस तरह की चीज़ें मुझे परेशान करती हैं। इसलिए इस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है और उसे एडजस्ट करना, इसलिए कई बार मैं इसे कुछ देर तक यूं ही रहने देती हूँ, और हर बार जब मैं इसके पास से गुजरती हूँ, ये एक तरह से मुझे परेशान करता है। और इसी तरह ही एक बुरा रवैया होता है। आपको शायद सचमुच पता ना हो आपकी खुशी क्यों बाधित हो रही है, पर ये बाकी दूसरों को भी परेशान करता है यदि आपका बुरा रवैया हो। पर अगर मैं बस थोड़ा सा प्रयत्न करूं, कई बार मुझे अपना ध्यान फर्नीचर की किसी और चीज पर लगाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है उस आईने तक, और बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट, और वो फिर से अच्छा एहसास दिलाता है जब मैं उस कमरे में होती हूँ। इसी तरह मेरे ऑफिस के कमरे में, मेरे घर पर मेरे पास है हीट और एक एयर कंडीशनिंग वेंट, जो कभी कभी ऐसा होता है कि वो छोटे छोटे वेंट एक ऐसी पोजीशन पर आ जाते हैं जो इसे अजीब बना देते हैं, और मुझे वो छोटे छोटे शोर पसंद नहीं। बेहतर है मुझे ऊंचा शोर सुनाई दे बजाय इस अजीब से शोर के, छोटे छोटे। और कभी कभी मैं कुछ दिन तक इसे बर्दाश्त कर लूंगी, फिर मुझे किसी को बुलाना होगा कि आकर एडजस्टमेंट करे और वो ठीक हो जाए। आप शायद हैरान हो कि आपका जीवन कितना बेहतर होगा यदि आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट करें अपने रवैये में, उसे सुधार लें। और मैंने पता लगाया कि बहुत से गलत रवैये हैं जिनमें हम पड़ जाते हैं, और कितने ही सही रवैये भी हैं जिनकी हमें जरूरत है। और ये कि हमें केवल अपने रवैये प्रतिदिन के आधार पर एडजस्ट करने की जरूरत है, ये बहुत ही आसान है। जैसे कि असंतुष्ट होना, थोड़ा सा मुंह फुला लेना, थोड़ा बड़बड़ाते रहना, बस उससे ज्यादा खुश ना होना जो आपके पास है, सोचना कि और ज्यादा होना चाहिए था। मैं आपकी सहायता करना चाहूंगी आपका रवैया एडजस्ट करने में। यदि आपकी नींद नहीं होती, आप नाराज हो सकते हैं, तो सोचिए उस परिवार के बारे में जिसके पास बिस्तर ही नहीं है। यदि आप खुद को ट्रैफिक में फंसा पाते हैं तो दुखी ना हो। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए गाड़ी चलाना एक कभी न सुने जाने वाली संभावना है। काम पर परेशान है तो उस आदमी के बारे में सोचिए जो 3 महीने से बेकार है। किसी रिश्ते के बारे में दुखी हैं जो तकलीफ दे है, उस आदमी के बारे में सोचिए जिसे ये पता नहीं कि किसी से प्यार करना और किसी का प्यार पाना क्या होता है। क्या आप इस तथ्य पर अफसोस कर रहे हैं कि आपके बॉस ने आपको इनकार कर दिया सप्ताह में 4 दिन के काम और 3 दिन के वीकेंड के लिए? उन लोगों के बारे में सोचिए जो दिन में 12 घंटे काम करते हैं हफ्ते के 7 दिन, ताकि परिवार का भरण पोषण कर सकें। क्या आपकी कार खराब हो गई है और आप सहायता से 1 मील दूर हैं? उस पैराप्लेजिक के बारे में सोचिए जिसे ये अवसर बहुत पसंद आएगा कि वो चल सके। यदि आपको वो पार्किंग स्पेस नहीं मिली जो आप चाहते थे और आपको कुछ ब्लॉक्स का फासला तय करना पड़ा, आपने शिकायत की। समय आ गया है रवैये के एडजस्टमेंट के लिए। अगर आपको आईने में एक नया सफेद बाल दिखा, उन कैंसर पेशेंट्स के बारे में सोचिए कीमोथेरेपी के बाद जिनके बाल चले जाते हैं। यदि आप अपने जीवन के बुलावे के बारे में फैसला नहीं कर पाते, निराश होते हैं, तो धन्यवादी होइए। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो इतनी देर तक जिए ही नहीं कि वो सोच सकें कि उनके जीवन में बुलावा क्या है। यदि आप स्वयं को अन्य लोगों की कड़वाहट से पीड़ित पाते हैं, अज्ञानता, छोटापन या असुरक्षा, याद रखें हालात इससे भी बदतर हो सकते थे। आप वो व्यक्ति हो सकते थे। फिर सब किस्म के रवैये, सकारात्मक, नकारात्मक, संतोष, असंतोष, नम्रता, घमंड, अभिमान, जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, धन्यवादी, धन्यवाद रहित,
दयालु, क्षमा न करने वाले, स्वयं पर दया करने वाले, सूची बस बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। पर यदि आप अपना रवैया वैसा रखें जैसा यीशु ने रखा था, और वो हमारे लिए वो उदाहरण होने चाहिए हर बात में जिसमें रवैया भी शामिल है। फिलिपियो 2 में लिखा है, वही रवैया और विनम्र मन तुम में हो जो मसीह यीशु में था। उन्हें विनम्रता में अपना उदाहरण बनाइए, विनम्रता में और हर अन्य रवैयों में भी। मैं आज आपसे ये कह रही हूं, यदि आप प्रतिदिन के आधार पर अपना रवैया ठीक ठाक करें, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आप फिर भी अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, क्या आपकी समस्या सचमुच आपकी समस्या है या उस समस्या के प्रति आपका रवैया आपकी समस्या है? एक बार और, क्या आपका रवैया सचमुच आपकी समस्या है? क्या आपकी समस्या सचमुच आपकी समस्या है या ये आपकी समस्या के प्रति आपका रवैया है जो असल में समस्या है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अन्य लोग हैं जिन्हें बिल्कुल यही समस्या है जो आपकी है, और फिर भी वे आपसे कहीं ज्यादा खुश हैं? और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समस्या आपसे ज्यादा बदतर है, फिर भी वो आपसे कहीं ज्यादा खुश हैं। ये समस्या के बारे में नहीं, बल्कि समस्या को देखने का फैसला करने पर है, रवैये पर है। मेरा आज का ये संदेश ज्यादा कठिन नहीं है, इसमें कुछ गहराई नहीं, कोई उलझन नहीं, पर आप आज इसे समझ लें। मेरा मानना है कि आप में से बहुत जो नाखुश रह रहे हैं, शांति का अभाव है, जीवन में कोई प्रगति नहीं, यदि आप अपना रवैया परमेश्वर की इच्छा से लाइन अप कर लें तो आप हैरान होंगे कि आपके जीवन में क्या होता है। अपना दृष्टिकोण बदलिए, आप अपना जीवन बदल सकते हैं। आपका रवैया आपका विचार है जो अंदर से बाहर आता है। ये वो तरीका है जिसके बारे में आप सोचने का फैसला करते हैं। आपका रवैया हर चीज पर प्रभाव डालता है, आप पर, आपके आसपास के लोगों पर, खासकर ये आपके मुखमंडल पर प्रभाव डालता है। इसमें ज्यादा देर नहीं लगती ऐसे व्यक्ति को समझने में जिसका रवैया बुरा हो। एरोप्लेन में एक यंत्र है जिसका नाम होता है द एटीट्यूड इंडिकेटर। अब आप सोचेंगे कि ये ऊंचाई दर्शाने वाला यंत्र हो, पर यह है एटीट्यूड इंडिकेटर। पर यह जहाज की पोजीशन बताता है क्षितिज के अनुसार। जब प्लेन ऊपर जा रहा होता है तो कहा जाता है कि उसका नोज हाई एटीट्यूड है, क्योंकि प्लेन का नोज क्षितिज की ओर इंगित होता है। जब जहाज डाइव करता है तो कहा जाता है कि उसका नोज डाउन एटीट्यूड है, क्योंकि प्लेन का नोज क्षितिज के नीचे होता है। अब ये मान लें कि क्षितिज दर्शाता है औसत, और अगर आपका नोज हाई एटीट्यूड है तो हमारा जीवन औसत से और ऊपर ऊपर जा रहा है। अगर आपका नोज डाउन एटीट्यूड है तो हमारा जीवन औसत से नीचे होगा। आप कैसा जीवन चाहते हैं? जॉयस, मैं बस चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे और मुझे अच्छा जीवन दे। तो क्या आप रजामंद हैं हर रोज अपने मन को नया करने को और अपने रवैये को नया करने को? काम पर जाते वक्त परमेश्वर के साथ समय बिताते हुए हर सुबह थोड़ा समय निकालें। सोचिए, क्या मेरे जीवन में कोई क्षेत्र है जहां मुझे अपने रवैये में एडजस्टमेंट की जरूरत है? जब आज बाद में आपसे लोग पूछेंगे कि आज आप कहाँ थे, आप कह सकते हैं कि आज मैं व्यस्त था अपने रवैये के एडजस्टमेंट में, मुझे सचमुच इसकी जरूरत थी। शायद आप में से इसे कुछ बहुत बार जब सुबह आप मेरे टीवी प्रोग्राम से शुरू करते हैं, जब ये खत्म होता है तो आपका रवैया एडजस्ट हो चुका होता है। किसी का भी रवैया बदल सकता है अगर वो बदलना चाहे। इफिसियों 4:23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और लगातार अपने आत्मिक मन में नए बनते जाओ, और लगातार मानसिक और आत्मिक रवैया ताजा करते जाओ। अब पीछे चलें और देखें वचन 22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, जो भ्रष्ट वासना और भ्रांतियों द्वारा उत्पन्न होता है उसे उतार डालो। वे कह रहे हैं अपने पुराने जीवन उतार डालो, वैसे व्यवहार ना करो जैसे आप किया करते थे। चलते हैं वचन 24 की ओर। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। वचन 22 में लिखा है, पुराने मनुष्य की तरह
व्यवहार करना बंद कर दो। वचन 24 कहता है उस नई सृष्टि की तरह व्यवहार करना शुरू करो जो आप हो। पर वचन 23 वो पुल है जो हमें बताता है कि हम कैसे पुराने मनुष्यत्व का व्यवहार छोड़कर नए मनुष्यत्व का व्यवहार करें। वचन 23 फिर से देखते हैं, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। पता है, ये जीवन में आपका रवैया है, आपकी योग्यता नहीं, जो आपकी सफलता का स्तर तय करेगी। आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं कि आप किसी और के मुकाबले उतने हुनरमंद हैं या नहीं। शायद आप काम पर किसी और की तरह इतने योग्य ना हो, और शैतान चाहेगा कि आप ये सोचें क्योंकि तुम्हें कॉलेज जाने का चांस नहीं मिला इसलिए तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगी, या आप उन जैसे स्मार्ट नहीं इसलिए प्रमोशन नहीं मिलेगी। मैं आपको एक रहस्य बताती हूँ, यदि आपका रवैया कंपनी में बाकी सबसे बेहतर है तो आपका प्रमोशन पक्का है। बेहतर होगा मैं किसी ऐसे के साथ काम करूं जिसका बढ़िया रवैया है, और शायद वो सबसे तेज औजार नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ अभी अभी संभाला है। और भाई वो सबको नचा सकते हैं, 2500 अलग अलग चीजें कर सकते हैं, पर भाई उनका बहुत बुरा घमंडी और अभिमानी रवैया है कि मैं बाकी सबसे बेहतर हूं। आप हैरान होंगे कि कैसे पवित्र आत्मा आपके साथ मिल जाता है यदि आप बस अच्छा रवैया रखें। मैं उन लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ जिनका नम्र रवैया है, एक धन्यवादी रवैया, सकारात्मक जिम्मेदार रवैया। रवैये की सूची बनाइए। यदि आप जीवन के प्रति अपने सामान्य रवैये का वर्णन करेंगे तो इसमें से किस गाने को आप गाएंगे जब आप हर सुबह उठते हैं? संसार को जाने दे, रेन ड्रॉप कीप फॉलिंग ऑन माई हेड, मैं इसे अपने तरीके से करूंगी। या क्या सुहानी सुबह है, ओ क्या सुहाना दिन है। अब मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मेरे जीवन के शुरुआती वैवाहिक जीवन में और डेव के साथ शादी के दौरान, इससे पहले कि परमेश्वर को अवसर मिलता मुझ पर बहुत सारा काम करने का, मैं एक बहुत ही गंभीर खतरनाक बुरे रवैये वाली महिला थी। दूसरी ओर डेव बहुत ही खुश मिजाज और पॉजिटिव थे, पर बस पता है उसे पसंद है, उठते ही वो गाना गाने लगता है और मैं कहती कि क्या तुम चुप रह सकते हो? क्या तुम्हें गाना ही होता है हर सुबह बिस्तर से उठते ही? क्योंकि मैं अपनी समस्याओं के बारे में सोचना चाहती थी जो हर किसी ने मेरे बारे में किया था, और मैं क्या करूंगी उनसे बदला लेने के लिए। और यह अजीब लगता है पर अफसोस की बात है कि ये असल में सच है। मैं इसे सुनना नहीं चाहती थी, और परमेश्वर तंग आ चुके हैं आपको सुनते हुए जब आप वही पुराना राग अलापते हैं। और भजन संहिता में कई जगह ये लिखा है, परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। और मैंने इसीलिए आपके लिए एक नया गीत लिखा है। देखें, अगर आप ये गाना गाना सीखते हैं, चाहे मेरी राह में कोई आए, मैं एक अच्छा दिन बिताऊंगी, सब कुछ ठीक होगा, शायद मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वर्शिप टीम मेरे पीछे पड़ जाएगी कि मैं उनकी लीड सिंगर बनूं। पता है, संसार में हर कोई खुश रहना चाहता है, और जब आप पूरी तरह इस पर आते हैं, चाहे आप खुशी खरीदने की कोशिश कर रहे हो या खुशी बढ़ाने की, खुशी में अपना कदम बढ़ाने की, सचमुच क्या हम सब खुश होना चाहते हैं? क्या आप ये नहीं कह सकते कि ये उसका निचोड़ है जो आप जीवन में चाहते हैं? पर गलती जो आप करते हैं वो ये कि हम क्या सोचते हैं कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे। क्या आप जानते हैं मृग तृष्णा क्या होती है? ये ऐसी होती है जब आप रेगिस्तान में बाहर हो, बहुत प्यास लगी हो, धूप तपतपा रही हो और रेगिस्तान को प्रतिबिंबित करती हो। ये सचमुच में ऐसा लगता है जैसे वहां एक पानी का तालाब है। मुझे यकीन है कि आपने रेगिस्तान वाली फिल्में देखी होंगी जहां लोग प्यास से मरने ही वाले होते हैं और जाकर उसमें डुबकी लगाते हैं, सोचते हैं कि पानी का तालाब है, और वो रेत में हाथ पांव मारते हैं। उन्हें कितनी निराशा होती है। मैंने अपने जीवन में बहुत वर्षों तक मृग तृष्णाओं का पीछा किया कि मैं सुखी होती अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता। उन अतीत के वर्षों में जब मैं काम करती थी, मुझे बस काम ना करना पड़ता तो मैं
सुखी रहती। और फिर डेव ने कहा, तो तुम अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? मैं कहती, अगर मैं कभी कभार अपने घर से बाहर जा सकती फिर मैं सुखी रहती। चलिए अभी, यदि शैतान मुझे अकेला छोड़ दे तो मैं सुखी रहूंगी, यदि डेव बदल जाए तो मैं सुखी रहूंगी, यदि मेरी सेवकाई बढ़ेगी, जब अंत में मैं सेवकाई में आई फिर मैं सुखी हो सकती थी। पर मैं ईमानदारी और पूरे विश्वास से कहती हूं कि तुम्हारी समस्या सचमुच तुम्हारी समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से हमें इस पर विचार करना होगा। 1 मिनट। मैंने आपको सब्जियां खिलाने की कोशिश की है और आपने उसे निगला नहीं। सच कह रही हूं, आपकी समस्या नहीं है। मैं आपसे सच कह रही हूं, आपकी समस्या नहीं है। ये आपकी समस्या के प्रति आपका रवैया है जो असल में आपकी समस्या है। हमें जरूरत है कि हम सब बातों का एक दृष्टिकोण रखें। हम कई बातों को दृष्टिकोण से हटा देते हैं और सोचने लगते हैं कि हम अपने जीवन में उन चीजों को फोकस करते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, और हम उस पर फोकस करते हैं तब तक जब तक ये इतना बड़ा नहीं हो जाता जो इसे होना नहीं चाहिए था। मैं आपके लिए एक कहानी पढ़ूंगी जो ये दर्शाती है कि सही दृष्टिकोण कैसे रखा जाए। सही दृष्टिकोण। प्रिय माँ और बाबा, जब से मैं कॉलेज के लिए गई हूँ, मैं जानती हूँ मैंने कई बार लिखा नहीं, और मैं अपनी विचारहीनता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने इससे पहले आपको पत्र नहीं लिखा। तो इस पत्र में मैं आपको अप टू डेट करूंगी। इससे पहले आप इसे पढ़ें, कृपया बैठ जाएं। क्या आप बैठ गए हैं? कृपया इसे मत पढ़िए जब तक कि आप बैठ ना जाएं। खैर, मैं अब काफी ठीक ठाक जी रही हूँ। वो खोपड़ी का फ्रैक्चर और कंकशन जो हुआ जब मैं अपनी डॉमेट्री की खिड़की से कूद गई थी, मेरे यहाँ से थोड़ी देर बाद ही आग लगी थी, अब काफी हद तक ठीक हो गया है। अब वो दर्दनाक सरदर्द मुझे दिन में एक बार ही होती है। खुशकिस्मती से मेरे डॉमेट्री की आग और मेरा कूदना देखा गैस स्टेशन के एक अटेंडेंट ने। वो दौड़ा आया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और लगातार वहां मुझे मिलने आता रहा। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आई, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी क्योंकि मेरा कमरा जल गया था। वो बहुत दयालु था, उसने मुझे न्योता दिया अपना बेसमेंट शेयर करने के लिए। उसका सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट था। वो बहुत ही बढ़िया लड़का है और अब हम शादी करने की योजना बना रहे हैं। अभी हमने सही तारीख तय नहीं की, पर यह मेरी गर्भावस्था दिखने से पहले होगी। हाँ मॉम और डैड, मैं गर्भवती हूँ। मुझे पता है आप कितना इंतजार कर रहे हैं नाना नानी बनने का। मैं जानती हूँ आप उस बच्चे का स्वागत करेंगे, उतनी ही देखभाल और प्रेम देंगे जितना आपने मुझे दिया। शादी में देरी की वजह है मेरे बॉयफ्रेंड में एक छोटा सा इन्फेक्शन जो लापरवाही के कारण उससे मुझे भी हो गया है। मैं जानती हूँ कि आप उसका हमारे परिवार में बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। आखिरकार वो दयालु है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, महत्वाकांक्षी है। हालांकि वो हमसे अलग है धर्म और जाति के संदर्भ में। मैं जानती हूँ आपने अक्सर सहनशीलता दिखाई है, आप इससे परेशान नहीं होंगे। अंत में मॉम और डैड, अब जब मैंने आपको अप टू डेट कर दिया है, मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ कोई डॉमेट्री में आग नहीं लगी थी, कोई कंकशन और फ्रैक्चर नहीं हुआ, मैं हॉस्पिटल में नहीं थी, मैं गर्भवती नहीं हूँ, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, ना ही मेरे जीवन में कोई बॉयफ्रेंड है। हालांकि हिस्ट्री और साइंस में फेल हो रही हूँ। और मैं चाहती थी कि आप एक सही दृष्टिकोण रखें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो माता पिता कितने खुश हुए होंगे? ओह थैंक गॉड! अगर सिर्फ इतना ही है कि वो स्कूल में फेल हो रही है। ओह थैंक गॉड! अगर उसने फोन किया होता और कहा होता कि मैं हिस्ट्री और साइंस में फेल हो रही हूँ, तो शायद उन्हें एक दौरा पड़ जाता और वे बहुत परेशान हो गए होते, बहुत क्रोधित हो गए होते, उस पर चीखते चिल्लाते। शायद आपको थोड़ा समय लेने की जरूरत है कि आप अपनी समस्या को उस दृष्टिकोण से देखें कि संसार में क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ और लोग कैसी कैसी चीजों से निपट रहे हैं। मैं फिर कहूंगी, आपकी समस्या सचमुच आपकी समस्या नहीं है। यह आपका रवैया है अपनी समस्या के प्रति जो असल में समस्या है। देखिए, बढ़िया बात रवैये के बारे में यह है कि यह आपका रवैया है, इसे आप बदल सकते हैं। उसके लिए किसी इंतजार की जरूरत नहीं। आप असल में अपना रवैया बदल सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल जर्मनी के एक यातना शिविर में थे और उसने कहा, मानवीय स्वतंत्रता में सबसे अंतिम यह है जिसे कोई नहीं ले सकता कि आप अपना रवैया चुने किसी भी उपस्थित परिस्थिति में, यहां तक कि एक यातना शिविर में भी।
उसने फैसला किया, मेरे पास कुछ है जो तुम मुझसे नहीं छीन सकते। तुम मेरा खाना ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो, बिस्तर छीन सकते हो, मुझे अकेला छोड़ सकते हो, कठोर परिश्रम के लिए मजबूर कर सकते हो, पर मेरे पास कुछ है जो तुम मुझसे नहीं छीन सकते। मेरे पास एक अच्छा रवैया है जो तुम नहीं ले सकते। मैंने आपसे कहा था कि आज हम सब एक रवैये की एडजस्टमेंट पा रहे हैं। हर कोई बस खुश होना चाहता है, और दिलचस्प बात यह है कि बाइबल निरंतर हमें बताती है, निरंतर, मुझे ये इतना पसंद नहीं आपकी तरह ही, पर ये निरंतर हमें बताती है कि जब हम पर परीक्षाएं और कलेश आए तो हमें खुश रहना चाहिए। यीशु ने कहा, यूहन्ना 16:33, संसार में तुम्हें कलेश होता है, ये एक प्रतिज्ञा है। और फिर अगली चीज जो उन्होंने कही वो है ढांढस बांधो। धन्यवाद। खुश हो जाओ। क्यों? हालांकि तुम्हें समस्याएं हैं, पर तुम्हारे साथ मैं भी तो हूं। संसार में तुम्हें कलेश होंगे, संसार में हर एक को कलेश होते हैं, पर आप खुश हो सकते हैं क्योंकि यीशु ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है। हमें अपनी समस्याओं से परेशान होना बंद करना पड़ेगा और बस आनंद मनाना होगा कि हमारे जीवन में परमेश्वर हैं। उस दिन किसी ने मुझसे कहा, खैर, और ये एक काफी मोटी ताजी समस्या है, पर मेरे ख्याल से हमें बस परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। और एक तरह से ये बात मुझ पर गलत तरीके से जाहिर हुई। मैंने सोचा मैं तंग आ गई हूं ये कहते कहते और लोगों से ये सुनते सुनते। हमें बस परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, हमें भरोसा करना पड़ता है। ये तो हमारा सौभाग्य है। ये कितने सम्मान की बात है कि हमारे पास वो परमेश्वर हैं जो वफादार हैं, जो हम जानते हैं हमसे प्रेम करते हैं, जिनके पास समस्त सामर्थ्य है, बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, और एक क्षण के लिए भी हमसे अपनी नजरें नहीं हटाते। हमें समस्याएं हैं, पर हमारे पास परमेश्वर हैं। अधर्मी और अविश्वासियों को समस्याएं होती हैं, और अधिक समस्याएं, और अधिक समस्याएं, और अधिक समस्याएं, और कोई आशा नहीं, समाधान भी नहीं, और वो अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं मृग तृष्णा के पीछे भागते, और उसकी असलियत जानकर निराश होते हैं कि ये वो नहीं था जो मैंने सोचा था आखिरकार होने वाला था। याकूब 1, मैं खुद को रोक नहीं सकती, चलिए देखते हैं। आपको ये यकीन कर लेना होगा कि हालांकि आपको समस्या है, आप फिर भी खुश रह सकते हैं क्योंकि ये आपके यकीन से होगा। पर जॉयस, मुझे बस लगता है कि और ठीक वही ये समस्या है। पर मुझे बस लगता है और मैं सोचती हूँ। आज मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती कि आप क्या महसूस करते और सोचते हैं, बल्कि जो आप जानते हैं। वचन क्या कहता है? चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। हमें परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते की जरूरत है। हमें उससे कहीं आगे जाने की जरूरत है, जो हम चाहते, सोचते और महसूस करते हैं हृदय की गहराइयों में। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर वफादार है। मैंने उन्हें देखा है बार 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 बार। याकूब वचन 1:2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। जब भी कभी आपको परीक्षाएं आए तो उसे अपना सौभाग्य समझो और पवित्र रहो, पूरी तरह संपूर्णता से आनंदमय, जब आपको कई किस्म की कठिनाइयां आए। आपने गौर किया कि तालियां बंद हो गई? इस बात को सुनिश्चित कर लें और समझ लें कि परीक्षाएं और आपकी विश्वास की परख आप में सहनशीलता और दृढ़ता और धीरज लाती है। मैंने पता लगाया है कि वे मेरे अंदर से बहुत सी बातें निकाल लाए इससे पहले कि मैं सहनशीलता और धीरज तक पहुंचती। वो कठिन समय जो हमारे जीवन में आते हैं, जब हमें अनुभव मिलता है उन बातों के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमें भविष्य के लिए इस्तेमाल करें। जब आप कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, आप कह सकते हैं, प्रभु ये हमें पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी मैं आनंद मनाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ इससे मुझे क्या हासिल होगा। मुझे इससे कुछ प्राप्त होगा। मैं और ज्यादा सिद्ध होंगी। मैं आपको और बेहतर जान पाऊंगी जब ये खत्म होगा, बजाय तब के जब ये शुरू हुआ। कहीं मत जाइए, जॉयस वापस आएंगी अपने अंतिम शब्दों के साथ।
हमेशा याद रखिए कि समस्याओं के प्रति हमारा रवैया ही असल में हमारी समस्या है। अनुयायी होने के नाते हम आनंद में हो सकते हैं कि हमारे पास समस्याओं को सुलझाने वाला है जो हमारे अंदर रहता है, और आप बेहतर जीवन की राह पर होंगे जैसे ही आप ये अच्छी बातें सुनने लगते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।